श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानुके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा जनकपुर के महाराज जनक जी श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए चित्रकूट धाम पहुंचे हैं और श्री रामचंद्र जी दरबार से उठ करके सभी के साथ गुरु जी के साथ जनक जी से मिलने उठे हैं और सभी समाज एक दूसरे से मिल रहे हैं। सुनैना जी कौशल्या आदि रानियों से मिल रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 281 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 281। सुनिय सुधा देखियहि गरल, सब करतूति कराल। जह तह काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है। जहां तहां कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजि पालई हरई बहोरी, बाल के लिसम विधिमति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों को खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश रजाई शीस सबहि के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के। देवी मोह बस सोचिय बादी, विधि प्रपंच असय चलय अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह व सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उरयानी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि। श्रीय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थ बस करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप
अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखनु राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोचु, गहबरी हिय कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचु। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद सिम तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी, राम शपथ में किन्नी न काऊ, सो करी कहूँ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहता हूँ। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सारदहु कर मति चे, सागर सीप की जाही उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहू महीपा, कसे कनकु मनि पारेखी पाए, पुरुष परीखहि समय शुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजु कहब यस मोरा, शोक स्नेह सयान पथोरा, सुनि सुर सरि सम पावनी बानी, भई स्नेह विकल सबरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में शयानापन, विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेश, को विवेक निधि बल्लभहि, तुम्हि सकै उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई, रखियै लखनु भरत गवनहि बन, जो यह मत मानय महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतनु करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी, गुढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा जत्न करें। मुझे भरत का उत्तर अत्यधिक सोच है।
भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी सुभाव सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध जोगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबुर निवास बिथकी लखी रहूं, तब धरि धीर सुमित्रा कहूं। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनि उठी सब प्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धरकर कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाव धारी थलही, कह स्नेह सती भाई। हमरे तो अब ईस गति, कै मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित यसी विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अग्नि धूम गिरि सिर तीनु धरहि। सेवकुराउ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोगु जग को है, दीप सहायक दिन कर सो है। राम जाई बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करि हैं राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसई अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाखा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कही पग परिप्रेम यति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई।
ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जही जोग भांति तेहि तेहि। तापस वेश जानकी देखी, भासबु बिकल विषाद बिसेखी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के भेष में देखकर सभी शोक से अतत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीन हिलाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उरऊ मगेऊ बुद्धि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़ तलहु बालय अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस, विकल न सकी संभारी। धरनि सुता धीरजु धरऊ, समऊ सुधर्मु विचारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम।